वेलकम ऑल ऑफ यू टू क्वांटम क्वेस्ट जहाँ तक ये होता है एक स्मार्ट तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन सीएसआई दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है देखो, कंसीडर द टू लोएस्ट नॉर्मलाइज एनर्जी आइगन फंक्शन, मतलब दो आइगन फंक्शन दिया गया है जो कि नॉर्मलाइज है। देखो तो नॉर्मलाइज लिखा हुआ है। तो दो आइगन फंक्शन साइन नॉट एक्स एंड साइन ऑन एक्स है, ठीक है। ऑन डायमेंशनल सिस्टम भी बोला गया है। उसके बाद देखो दे सेटिस्फाई, मतलब एक कंडीशन दिया गया है साइन नॉट एक्स इक्वल्स टू साइन नॉट स्टार एक्स। मतलब इसके बारे में बाद में डिस्कस करता है, इसके इसका मतलब क्या है। उसके बाद देखो साइन ऑन एक्स भी बोला गया है, ठीक है। एंड व्हेयर अल्फा इज ए रियल कांस्टेंट, इसको याद रखना, बहुत बाद में कम में आएगा। अल्फा इज रियल कांस्टेंट, ठीक है। एंड पूछा गया है देखो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, मतलब द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर पूछा गया है इन द स्टेट सायोन। तो इसको कैसे करेंगे देखो, पूछा गया है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। जब भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर पूछा जाता है ना, एक स्टेटमेंट के बारे में सोचना, ठीक है। मोमेंटम ऑपरेटर मतलब हमारे भेजे में क्रैक होना चाहिए कि हाँ, इसी स्टेटमेंट के बारे में सोचना। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑपरेटर होगा रियल वेव फंक्शन के लिए ऑलवेज जीरो होता है। मतलब रियल वेव फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम जीरो आता है। तो इसको लिखता हूं स्टार देके, इसको याद ही रखना। मतलब जब भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम बोला जाएगा, इसके बारे में सोचना। तो लिखता हूं देखो तो क्या लिखा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इन रियल वेव फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। तो इधर देखो पूछा गया है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, तो पहला जो दिया गया है वो लिख लो। दिया गया है साइन नॉट एक्स इक्वल्स टू साइन नॉट स्टार एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है जब भी साइन नॉट एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वल आएगा ना, इसको बोलता है रियल, रियल फंक्शन। क्योंकि ये दोनों तो सेम है, मतलब ए भी रियल वेव फंक्शन है, ए भी। मतलब टू इक्वल्स टू टू स्टार, टू स्टार का मतलब क्या है भाई? टू ही तो होता है, मतलब दोनों सेम चीज है, मतलब रियल फंक्शन है। तो ये वाला रियल वेव फंक्शन, रियल वेव फंक्शन हुआ, ठीक है। एंड सेकेंडली क्या बोला गया है देखो, साई ऑन एक्स, साई ऑन एक्स क्या बोला गया है देखो, साई ऑन एक्स इक्वल्स टू अल्फा डेल साइन नॉट डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो इधर देखो अल्फा रियल कांस्टेंट, तो अल्फा क्या बोला गया है? रियल कांस्टेंट। एंड इधर साइन नॉट देखो, साइन नॉट बोला बोला हूँ रियल वेव फंक्शन है, तो डेल साइन नॉट बाय डेल एक्स भी रियल वेव फंक्शन होगा। तो डेल साई बाय डेल एक्स क्या होगा? रियल वेव फंक्शन ए बी होगा, ठीक है। रियल वेव फंक्शन ए बी होगा। तो इधर देखो अल्फा भी रियल हो गया एंड डेल साइन ऑन बाय डेल एक्स भी रियल हो गया। तो साई ऑन एक्स भी कितना आएगा? साई ऑन एक्स भी रियल वेव फंक्शन आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो उसके बाद देखो हमको पूछा गया था एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा? तो देखो इधर बोल दिया हूं ऑलरेडी, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज रियल वेव फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। तो देखो ए भी रियल वेव फंक्शन है, ए बी रियल वेव फंक्शन पूछा गया है, साई ऑन स्टेट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम कितना आएगा? तो साई ऑन स्टेट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम आएगा जीरो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छे से देख लो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम जीरो। अरे भाई क्यों जीरो आया? जीरो आया देखो, ये स्टेटमेंट को याद रखना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इन रियल वेव फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। तो पहले चेक किया हम लोग कि हाँ ये वाला वेव फंक्शन जीरो है कि नहीं। तो हाँ ये वाला जीरो है, क्योंकि साइन एक्स इक्वल्स टू साइन नॉट स्टार एक्स, दोनों सेम ही है, इसलिए ये वाला साइन नॉट एक्स तो रियल हो गया। एंड साइन एक्स को अब चेक करेंगे, तो अल्फा बोला गया है देखो रियल कांस्टेंट, तो रियल लिख दिया, डेल साइन नॉट बाय डेल एक्स रियल वेव फंक्शन। तो ये दोनों रियल है, मतलब साइन एक्स भी रियल होगा। एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम का कितना आता है? जीरो। तो आंसर मिल गया ऑप्शन। सो ऑप्शन टू इज योर करेक्ट आंसर। तो इसको दो मेथड से कर सकते हैं, एक ए वाला मेथड से जो कि ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, ठीक है। और एक मेथड है जो कि प्रॉपर मेथड है। कैसे करेंगे ये वाला देखो तो, देखो हमको निकालना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है देखो, साई ऑन स्टेट बोला गया इसलिए साई ऑन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इसलिए पी, पी का ऑपरेटर साई ऑन, ठीक है। और नीचे आएगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, सायोन, सायोन, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं देखो, इक्वल्स टू दिया इन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, मतलब ऑल स्पेस आ गया, साई ऑन का स्टार आ जाएगा, पी, पी ऑपरेटर लिख दिया, ठीक है। एंड साई ऑन डी एक्स, ठीक है। एंड नीचे आएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट
साई ऑन स्टार एंड साई डीएक्स। लेकिन फिर से ऊपर आ जाओ, इधर बोला गया है, देखो इसमें देखो नॉर्मलाइज बोला गया, नॉर्मलाइज बोला गया है, मतलब ये जो साई ऑन स्टार साई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डीएक्स, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो उसके बाद कैसे लिखेंगे, पी ऑपरेटर को कैसे लिखेंगे, पी ऑपरेटर इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई ऑन स्टार पी ऑपरेटर एंड साइऑन एंड डीएक्स। उसके बाद देखो, एंड ऑलरेडी साइऑन का जो वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है, कितना दिया गया है, अल्फा डेल साई नॉट डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है, एक क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो इसको देखो तो कैसे लिखेंगे, साइऑन स्टार, ये तो दोनों रियल रियल फंक्शन है, मतलब आराम से लिख सकते हैं अल्फा डेल साई नॉट बाय डेल एक्स, क्योंकि उधर कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है, मतलब सेम आ जाएगा। एंड पी ऑपरेटर का कितना वैल्यू होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल डेल एक्स, ये तो मालूम ही होगा। एंड फिर से साइऑन, साइऑन मतलब कितना, अल्फा डेल साई नॉट डिवाइडेड बाय डेल एक्स एंड डीएक्स, ठीक है। इसको, हाँ, उसके इस बार देखो तो इधर अल्फा है एंड इधर अल्फा है, मतलब अल्फा स्क्वायर हो गया। एंड आयोटा एच क्रॉस को बाहर ले लेंगे, तो बाहर ले लेंगे आयोटा एच क्रॉस को, ठीक है। उसके बाद देखो इंटीग्रेशन का लिमिट दे दो, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल साइन नॉट डिवाइडेड बाय डेल एक्स, एंड इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेल साइन नॉट बाय डेल एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो कितना आएगा, डी टू साइन नॉट डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम हमको निकालना होगा, तो माइनस अल्फा स्क्वायर आयोटा एच क्रॉस दे दिया, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन को यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो तो कैसे करेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज रह जाएगा, डेल साइन नॉट बाय डेल एक्स, सेकेंड फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो कितना आएगा, डेल साइन नॉट बाय डेल एक्स, इंटीग्रेशन का लिमिट कितना है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इंटीग्रेशन, फिर से फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो डी टू साई नॉट बाई डेल एक्स आएगा। एंड सेकेंड जो फंक्शन है ए वाला फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, तो कितना आएगा, डेल साई नॉट डिवाइडेड बाई डेल एक्स एंड डी एक्स आएगा, ठीक है। एंड पूरा टर्म को सेकेंड ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट दे दिया। उसके बाद देखो तो कैसे करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू, इस वाला टर्म को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन एक बार होगा, इस वाला टर्म को इसके साथ होगा, तो लिखता हूं देखो, माइनस अल्फा स्क्वायर आयोटा एच क्रॉस डेल साइन नॉट डिवाइडेड बाय डेल एक्स एंड डेल साइन नॉट डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। एंड लिमिट है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस माइनस इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो कितना आया, माइनस अल्फा स्क्वायर आयोटा एच क्रॉस ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का लिमिट होगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इधर भी होगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। उसके बाद जो है लिख लो, डी टू साइन नॉट डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल एक्स स्क्वायर आएगा, हाँ, तो डेल साइन नॉट बाय डेल एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकालना होगा हमको, तो इधर आ जाओ, अल्फा स्क्वायर डेल साइन नॉट बाय डेल एक्स, डेल साइन नॉट बाय डेल एक्स, तो इधर देखो इसका वैल्यू कितना है, साइन का वैल्यू है अल्फा डेल साइन नॉट बाय डेल एक्स, मतलब अल्फा एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक अल्फा इसके साथ लिखेंगे, तो साइन साइन करके लिख सकते हैं, तो कैसे देखो, माइनस आयोटा एच क्रॉस लिख लिया। उसके बाद देखो एक अल्फा के साथ ए वाला मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो अल्फा डेल साइन ऑन बाय डेल एक्स, इसका वैल्यू साइन है, तो साइन पुट करो, साइन पुट करो। उसके बाद और एक अल्फा बच गया, तो अल्फा के साथ, एक अल्फा के साथ इसका भी मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो कितना आएगा, फिर से साइन आएगा। इंटीग्रेशन का लिमिट कितना था, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस दिया, इधर वाला टर्म देखो, माइनस अल्फा स्क्वायर आयोटा एच क्रॉस एंड ए वाला इंटीग्रेशन, सिमिलर टू देखो तो, सिमिलर सिमिलर टू दिस, देखो अच्छे से देखो, ए वाला जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है, ए वाला टोटल का वैल्यू, एंड ए वाला जो टोटल का जो वैल्यू है सेम है, मतलब इसको हम पी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी लिख सकते हैं, तो लिखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी। उसके बाद इसको इस इधर ले आएंगे, तो कितना आएगा, टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच क्रॉस, तो देखो वेव फंक्शन का क्राइटेरिया होता है, कंडीशन होता है, जब x टेंड्स टू
प्लस माइनस इनफाइनाइट होगा, मतलब एक्स प्लस माइनस इनफाइनाइट में अप्रोच करेगा, तब साई ऑन एक्स मतलब वेव फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो जीरो को अप्रोच करेगा। तो इसलिए देखो तो साइन प्लस माइनस इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है, मतलब लिमिट प्लस माइनस इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है, इसलिए जो वेव फंक्शन होगा ना वो जीरो आएगा। ठीक है, तो वेव फंक्शन जीरो में अप्रोच करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम कितना आया, जीरो, आसानी से निकल गया। तो हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पहला वाला जो तरीका है बहुत ही आसानी से हो जाएगा, सिर्फ इसको याद रखना। ठीक है, जब भी ये वाला क्वेश्चन आया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर, इसके बारे में सोचना, आसानी से हो जाएगा, एक एक सेकंड में हो जाएगा। मतलब देखो इसमें क्या था, ये तो रियल वेव फंक्शन मालूम हो गया, इसको रियल वेव फंक्शन बोल दिया, मतलब क्या, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज जीरो। तो आसानी से हो जाएगा, टिक मारो, आगे चलो। तो इसी तरह PYQ पाने के लिए हमारे चैनल क्वांटम क्वेस्ट को कीजिए सब्सक्राइब एंड जुड़े रहिए हमारे साथ।